एक गैंगस्टर, एक लेडी डॉन और पुलिस वाले बनेंगे एक अनोखी शादी में बाराती। शादी भी ऐसी जिसमें एक गैंगस्टर को पुलिस वाले बाकायदा सुरक्षा देकर शादी के मंडप तक लेकर पहुंचेंगे। वहां उसकी शादी होगी। उसके बाद जब वो पूरी रस्में पूरी हो जाएगी तो उसको वापस जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। दरअसल ये शादी होनी है 12 मार्च को और ये शादी है गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की। असल में गैंगस्टर काला जठेड़ी ने अदालत में अपील करी थी कि उसे शादी के लिए पेरोल चाहिए। अदालत ने उसकी अर्जी को स्वीकार कर लिया और उसके बाद उसे कस्टडी पेरोल दे दी। कस्टडी पेरोल क्या है, इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने बनाई है जिसका लिंक ऊपर आप लगाया है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अनुराधा और काला जठेड़ी के बारे में। दरअसल अनुराधा और काला जठेड़ी के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी लंबे वक्त से डेट कर रहे थे। इतने ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि अनुराधा और संदीप को पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। दोनों की मुलाकात साल 2020 के उस दौर में हुई थी जब कोरोना वायरस से कोविड-19 की महामारी शुरू हुई थी। हालांकि इनकी सिर्फ इतनी चिंता नहीं थी क्योंकि इन दोनों का नाम दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा पुलिस बलों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। पुलिस की फाइलों में अनुराधा मैडम मिंज थी तो संदीप गैंगस्टर काला जठेड़ी, जिसके सिर पर तकरीबन 7 लाख रुपए का इनाम था। दोनों 2021 में पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे और तब से जठेड़ी जेल में है। हालांकि अनुराधा को जमानत मिल गई है और दोनों ने फिर भी नियमित मुलाकातों से अपने दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार को संजोए रखा था। मगर द्वारका कोर्ट ने जठेड़ी को 12 मार्च को अनुराधा से शादी करने के लिए 6 घंटे की कस्टडी पेरोल की अनुमति दे दी। इसके साथ ही बीते 5 सालों से इनकी चाहत के परवान चढ़ने का रास्ता अब साफ हो गया। जानकारी के अनुसार फरार रहने के दौरान वैली ऑफ फ्लावर की यात्रा के दौरान इन दोनों का प्यार परवान चढ़ा। अगले 9 महीने तक दोनों ने मसूरी से देहरादून से रानीखेत और अलग अलग जगहों पर जाते हुए पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खूब खेला। मगर आखिरकार जुलाई 2021 में सहारनपुर के पास पुलिस के दोनों हत्थे लगे। उसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन अलग अलग जेलों की दीवारें इनके प्यार को परवान चढ़ने से रोक नहीं पाई। कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में जठेड़ी को बहुत सपोर्ट किया करता था। कई महीनों बाद अनुराधा को जमानत मिल गई और वो लगातार फिर भी काला जठेड़ी से मिलती रही। इन दोनों की प्रेम कहानी से परिचित लोग कहते हैं कि अनुराधा जिस आसानी से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, वैसे ही उसके हाथ से क्लासनिकोव भी धुआंधार गोलियां बलती है। जठेड़ी अनुराधा की इसी शख्सियत पर दिल हार बैठा। इस पूरे मामले पर कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 2017 की गर्मियों में खूंखार गैंगस्टर आनंदपाल की पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद अनुराधा की जिंदगी भी जैसे मानो खत्म हो गई थी। आनंदपाल और अनुराधा बहुत करीबी कहे जाते हैं। अनुराधा तब आनंदपाल के प्रतिद्वंदी राजू बसौदी के रडार पर आ गई थी, तभी उसे गैंगस्टर बलबीर बुनूरा का साथ मिला। अनुराधा के बारे में कहा जाता है कि साल 2019 तक बिश्नोई के वो संपर्क में आ गई थी और आखिर में उसकी जठेड़ी से दोस्ती हुई थी। इस पूरे मामले पर कहते हैं कि 2021 में जठेड़ी और अनुराधा को ट्रैक किया गया था। अनुराधा राजस्थान के सीकर जिले के अल्फाजपुर गांव की वैसे रहने वाली है, साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती है। इस मामले पर कहते हैं कि अनुराधा के बचपन के बारे में कहते हैं कि अनुराधा की जो माँ थी वो बचपन में चल पसीने और पिता सरकारी नौकरी करते थे। उन्होंने ही अनुराधा को पाला पोसा, उन्होंने ही बड़ा किया। उसके घर का नाम वैसे मिंटू भी है। इतना ही नहीं, कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि अनुराधा एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक महिला है जिसके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री है यानी कि BCA की। इतना ही नहीं, अनुराधा के बारे में एक बात और है जो कई रिपोर्ट्स में कहते हैं कि अनुराधा ने तकरीबन जब वो कॉलेज के अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रही थी, यानी कि जब वो BCA करने के बाद उसने MBA में एडमिशन लिया था, उसने उसी दौरान दीपक मिंज नाम के एक शख्स से शादी करी थी। दोनों ने इसके बाद मिलकर शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे। तब अनुराधा पर करोड़ों रुपए ठगी का आरोप लगा था। इसके बाद कई आपराधिक मामलों में अनुराधा का नाम सामने आया, लेकिन आनंदपाल से जो इसकी मुलाकात हुई उसकी वजह से, जो आनंदपाल से इसके जो रिश्ते बने उसकी वजह से, जो पहले पति थे दीपक मिंज, उससे अनुराधा का रिश्ता टूट गया। अनुराधा कई गैंगस्टर्स के संपर्क में आ चुकी थी। उनमें से एक हिस्ट्री शीटर बलबीर बनूड़ा भी का नाम भी शामिल था। बनूड़ा के जरिए ही अनुराधा की जो पहचान हुई थी वो राजस्थान के नामी गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से हुई थी। आनंदपाल को असल में अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक था। अनुराधा ने उसे अंग्रेजी सिखाने का वादा किया था।
जिसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती हुई और वक्त के साथ वो दोस्ती बढ़ती चली गई। दोनों में बढ़ती नज़दीकियों को देखकर दीपक मिंज ने अनुराधा से अलग होने का फैसला कर लिया था। इसके बाद साल 2013 में अनुराधा अपने पति से दूर हो गई और आनंदपाल गैंग को ज्वाइन कर लिया था। दोनों लिव इन में भी रहने लगे थे। इतना ही नहीं, 2006 में हुए जीवन राम गुदारा हत्याकांड में अनुराधा इस पूरे हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी थे, जो मुख्य गवाह थे माफ कीजिएगा, जिसका नाम था प्रमोद चौधरी, उसके भाई इंद्रचंद का अपहरण 2014 में होता है, जिसके अंदर अनुराधा का नाम आया था और ये कहा गया था कि अनुराधा ने इंद्रचंद को पुणे के एक फ्लैट में बंधक बनाया हुआ था। इतना ही नहीं, आनंदपाल ने अनुराधा से कहते हैं कि AK-47 चलाना सीखा था। मतलब खुद जो गैंगस्टर राजस्थान का एक बहुत बड़ा नाम था, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने AK-47 चलाना जो है वो अनुराधा से सीखा था। अनुराधा के खिलाफ अपहरण, मारपीट, जान से मारने की धमकियां देने समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। साल 2017 में पुलिस के हाथों आनंदपाल का एनकाउंटर हो गया था। इसी बीच अनुराधा भी पुलिस की गिरफ्त में आ गई थी। जेल से छूटने के बाद अनुराधा दिल्ली में रहने लगी थी और साल 2018 में वो लॉरेंस गैंग के संपर्क में आई थी। कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि साल 2019 में लॉरेंस गैंग के संपर्क में आई थी, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि साल 2018-19 के दरमियान में, 18-19 के बीच में लॉरेंस गैंग के संपर्क में आई थी। इसके बाद ही इसकी मुलाकात काला जठेड़ी से हुई थी। सीकर पुलिस ने अनुराधा पर 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी करी थी। नागौर की जिला अदालत ने 2016 में अनुराधा को एक मामले में 2 साल की सजा भी सुनाई थी और 2020 में राजस्थान सरकार ने उस पर 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा करी थी। फिलहाल अनुराधा जेल से बाहर है और काला जठेड़ी के परिवार के साथ रह रही है। लेकिन रही बात आनंदपाल के बारे में, तो कई इस पूरे मामले पर कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अनुराधा और आनंदपाल जो है रिलेशनशिप में थे। अनुराधा और आनंदपाल एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन एक इंटरव्यू में अनुराधा ने ये बात क्लियर करी है कि उसका आनंदपाल के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिसके बारे में जैसा लोग कहते हैं कि वो गर्लफ्रेंड थी। यहाँ तक कि अनुराधा ने इस बात को भी सिरे से खारिज कर दिया था कि आनंदपाल जो है उसका बॉयफ्रेंड था या अनुराधा आनंदपाल की गर्लफ्रेंड रही हैं। ऐसा उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया है, बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया था। अब सच्चाई क्या है क्या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन अनुराधा सच बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं ये भी हमें नहीं पता। मगर अनुराधा के बारे में ये चीज़ ज़रूर ये मीडिया रिपोर्ट्स में है और ऐसा उन्होंने अदालत में भी कहा है कि वो अपराध की दुनिया में वापस नहीं लौटना चाहती हैं, उनकी कोई मंशा नहीं है। ऐसा उन्होंने अदालत में कहा है कि वो अपराध की दुनिया में वापस लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है। रही बात काला जठेड़ी से इनकी शादी की, तो अनुराधा फिलहाल जो काला जठेड़ी हैं उनके बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल रख रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं और इसी चीज़ से प्रभावित होकर ही कहते हैं कि काला जठेड़ी ने अनुराधा से शादी करने का फैसला किया और अनुराधा को शादी करने के लिए उनसे बात भी करी। इस पूरे चीज़ में एक चीज़ और सामने आई कि जो काला जठेड़ी के वकील हैं उन्होंने अदालत में ये अर्जी लगाई थी कि शादी करना हर भारतीय का एक कानूनी संवैधानिक तौर पर एक उसका हक है और काला जठेड़ी को भी शादी करनी है, इसलिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको इनका जो संवैधानिक हक है वो देना चाहिए। जिसके बाद अदालत ने जो उनके लीगल टीम थी काला जठेड़ी की, उनकी और पुलिस की प्रतिक्रियाओं को सुना, उनकी बात सुनी और आखिर में काला जठेड़ी को शादी के लिए कस्टडी पेरोल की इजाज़त दे दी गई। फिलहाल 12 तारीख को इन दोनों की शादी होनी है, इन दोनों की शादी का कार्ड अब खूब वायरल भी हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर भी हमने इन दोनों की शादी का कार्ड लगाया है, आप देख सकते हैं। तो 12 तारीख को काला जठेड़ी की शादी है। शादी होने के बाद वापस जेल की सलाखों के पीछे काला जठेड़ी को पहुंचा दिया जाएगा। मगर एक बात जो कई रिपोर्ट्स में आ रही है सामने, वो ये कि अनुराधा अब लॉ की भी पढ़ाई कर रही है ताकि वो आने वाले वक्त में अपने पति के लिए अदालत में एक मुकदमा या केस जो है वो लड़ सकें और अपने पति को कानूनी मदद पहुंचा सकें। इस पूरी स्टोरी के ऊपर, पूरी चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए